सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 25 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, किस भारतीय मूल की नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कला नारायणसामी को। तो सिंगापुर में कोरोना महामारी के दौरान फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पर काम करने वाली भारतीय मूल की नर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका नाम क्या है? इनका नाम है कला नारायणसामी। तो इन्हें कोरोना काल में इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस का उपयोग करने के लिए ये सम्मान मिला है। इसे इन्होंने 2003 में फैले सार्स यानी कि सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के समय सीखा था। तो इनका नाम आपको याद रखना है कला नारायणसामी। बाकी वेद प्रकाश दुदेजा हमने पढ़ा था, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था इनको। सचिन अवस्थी ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 मिला था इनको। और कृतिका पांडे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता था इन्होंने। तो ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक बचत खाता लॉन्च किया है? तो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों के लिए इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट शुरू किया है, जो पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन सेविंग अकाउंट है। तो इसकी मदद से जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर हैं, वो केवल 5 मिनट में घर बैठे बैठे सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। याद रखना, ये एक लिमिटेड केवाईसी अकाउंट है। तो आपको अकाउंट खोलने के 12 महीनों के अंदर इसे फुल केवाईसी अकाउंट में कन्वर्ट करना होगा, वरना अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ नियम शर्तें हैं, जैसे कि इस अकाउंट में एक दिन में आप 1 लाख रुपए तक जमा करा सकते हो, और जब तक आप इसे फुल केवाईसी में कन्वर्ट नहीं करा लेते हो तब तक इसमें एक वित्त वर्ष, एक फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं करा सकते हो। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, इंस्टा क्लिक बचत खाता ये किस बैंक ने लॉन्च किया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बाकी फेडरल बैंक अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि इसके एमडी सीईओ को रीअपॉइंट किया गया है। क्या नाम है उनका? श्याम श्रीनिवासन है। यस बैंक अभी न्यूज में था, काफी कारण से न्यूज में था, लेकिन लेटेस्ट में आपको बताऊं तो अभी युवा पे नाम से इसने डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया था। और करूर वैश्य बैंक से हमने पढ़ा था, इसके एमडी सीईओ बन गए हैं कौन? रमेश बाबू। अच्छा, क्वेश्चन आप फिर से पढ़ो ध्यान से। इंस्टा क्लिक बचत खाता, तो यहाँ पे इंस्टा से आपको कुछ याद आया होगा, कुछ कनेक्ट कर पा रहे होंगे आप। क्या कनेक्ट कर पा रहे हो? इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से एक ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की थी किस बैंक ने? आईसीआईसीआई बैंक ने। अब इसका तो आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा से सबसे पहले याद रखो, इसमें किन 2 बैंकों का विलय हुआ था, यानी कि मर्ज हुए थे? तो विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा में। हेडक्वार्टर मिलेगा वडोदरा गुजरात में। इसके चेयरमैन है हसमुख अदिया, और अभी एमडी सीईओ बने थे संजीव चड्डा। इसकी टैगलाइन क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। कम से कम वो बैंक की आप टैगलाइन जरूर याद रखें जो आपके न्यूज में है। और अभी हमने पढ़ा भी था कि अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बना लिया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो ये भी याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में ऑस्ट्रेलियन 2020 माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड का विजेता कौन रहे? तो आंसर होगा तारा जून विंच। ये ऑस्ट्रेलियाई लेखक हैं तारा जून विंच, और इन्होंने ही अभी प्रतिष्ठित 2020 माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड जीता है। उन्होंने अपनी बुक यील्ड के लिए यह अवार्ड जीता है। बाकी ग्रेटा थनबर्ग की बात करेंगे। स्वीडन की मात्र 17 साल की पर्यावरण कार्यकर्ता यानी कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं ये, और अभी हमने पढ़ा भी था इनके बारे में। मानवता के लिए गुलबैंकियन अवार्ड जीता था इन्होंने। अर्नब चौधरी टूनज मीडिया अवार्ड जीता था इन्होंने। और केजंग डी थोंग डॉक, ये इंपॉर्टेंट नाम है, अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता हैं, और इन्होंने अभी अपनी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है ची लूपो, उसके लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता इन्होंने। तो ये नाम याद रखना है आपको, बढ़ते हैं आगे। फिर है दुनिया में टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल फर्म्स की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज किस स्थान पे है? तो आंसर होगा 48 नंबर पे। तो मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप 13 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचने के साथ ही वह दुनिया की 48वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज तो 48 नंबर पे है। इस लिस्ट में टॉप पे कौन है? तो 1700 अरब डॉलर की मार्केट कैप के साथ सऊदी अरब की अरामको दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। सेकंड नंबर पे एप्पल है, थर्ड नंबर पे है माइक्रोसॉफ्ट। और इसके साथ एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, देखो मैंने अभी आपसे कहा था कि मार्केट कैप है जो रिलायंस का वो 13 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है।
तो अभी भारत से कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसका मार्केट कैपिटल 13 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा हो। इसका मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज पहली कंपनी है भारत से जिसका मार्केट कैप 13 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। तो ये भी आप ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में निकारागुआ गणराज्य अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश बना? तो आंसर होगा 87वां यानी कि 87। तो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है ये निकारागुआ गणराज्य और ये अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है। 87 नंबर का कंट्री बना है। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वैसे तो मैंने आपको कई बार इसके बारे में बताया लेकिन काफी टाइम हो गया तो थोड़ा सा फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसकी शुरुआत भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु सम्मेलन के समय की थी। और इस गठबंधन का उद्देश्य क्या है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित जो भी देश हैं उनको एक साथ लाना, क्योंकि क्या होता है इस रीजन में सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें पड़ती है तो उस सन एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा सके, इसीलिए ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की थी। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको गुरुग्राम हरियाणा में। बाकी निकारागुआ की बात हुई है तो ये रहा मैप में निकारागुआ गणराज्य। कैपिटल इसकी क्या है? मेनागुआ है। करेंसी है निकारागुआ कार्डोबा और प्रेसिडेंट है डेनियल ओर्टेगा। बढ़ते हैं आगे। और साथ में गाइज आप लोगों को बता दूं कि आज शाम को 6 बजे जुलाई मंथ के 3rd वाले वीक का फर्स्ट वाला पार्ट हम लोग करने वाले हैं। तो शाम को 6 बजे जरूर मिलना और उसकी क्विज भी आपको अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिल जाएगी तो वो भी आप सॉल्व कर लेना। उसके अलावा उम्मीद करूंगा अपनी जो क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में अब आपको सर्वर एरर की प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, और अगर आ रही है तो प्लीज आप उसे अपडेट कर लें। अपडेट करोगे तो वो नहीं आएगी। अपडेट आपने नहीं करा है इसलिए वो प्रॉब्लम आ रही है। और इस वीडियो को भी लाइक करते हुए चलना। अभी देख लीजिए आपने इसको लाइक करा नहीं करा, तो नहीं करा तो इसे लाइक कर दीजिए और इसे शेयर भी जरूर कर देना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस देश को विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है? तो आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान को। तो अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनरल काउंसिल ने मिडिल एशिया देश यानी कि बात हो रही है तुर्कमेनिस्तान की, तो उसको ऑब्जर्वर का दर्जा दिया है। तो इस तरह से तुर्कमेनिस्तान इस ऑर्गेनाइजेशन का 25वां ऑब्जर्वर बन गया है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट पे बात करनी है हमें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और तुर्कमेनिस्तान। तो पहले WTO की बात करते हैं। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके टोटल मेंबर कंट्री है 164 और 164th इसका मेंबर बना था अफगानिस्तान। इसके डायरेक्टर जनरल है रॉबर्टो एजेवेडो। एक नाम और याद रखो आप, अपॉइंटमेंट है करंट अफेयर से, भारत के ब्रजेंद्र नवनीत WTO में भारतीय राजदूत बने थे। अब बात तुर्कमेनिस्तान की है तो ये रहा मैप में तुर्कमेनिस्तान। कैपिटल एशगबत है। करेंसी है तुर्कमेनिस्तानी मनत। और अभी आपको याद होगा तुर्कमेनिस्तान में भारतीय राजदूत कौन बने थे? विधु पी नायर बने थे। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने डेयरी क्षेत्र में विकास के लिए अमूल के साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। तो अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए अमूल के साथ समझौता किया है और ये जो समझौता है महिलाओं के समूहों के लिए आर्थिक विकास व सामाजिक रूप से उनकी आत्मनिर्भरता के लिए भी सहायक सिद्ध होगा। अमूल की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुख्यालय गुजरात के आनंद में और इसके CEO हैं RS सोधी। अब आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल देखो अभी तो इसकी हैदराबाद है लेकिन प्रस्तावित कैपिटल इसकी अमरावती है और अमरावती में ही देश का 25वां हाईकोर्ट बना है जिसके चीफ जस्टिस का नाम है JK माहेश्वरी। मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। अभी आपको याद होगा MHRD ने पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम या आपके आंध्र प्रदेश में ही शुरू किया था। उसके अलावा आंध्र प्रदेश ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया और आंध्र प्रदेश ने ही ई क्रॉप नामक पहल के द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन शुरू किया था। और आंध्र प्रदेश में ही कोविड फार्मा एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी और किसानों के लिए सी मैप एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी। भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ये भी लॉन्च हुआ था आंध्र प्रदेश में ही। उसके अलावा भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क ये भी आपके बना है आंध्र प्रदेश में। उसके अलावा चुनावी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निगाह एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था। और एक पॉइंट याद रखना, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश ही है।
तो अभी तो इतने पॉइंट्स आप याद रखो आंध्र प्रदेश से। हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एनएसडीसी के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ। एनएसडीसी मतलब होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो अभी एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को फाइनेंशियल सर्विसेज पर ट्रेनिंग देने के लिए और उन्हें इस क्षेत्र में रोजगार तलाशने और उद्यमी बनाने में मदद करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ समझौता किया है। किसने? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। एयरटेल पेमेंट बैंक ही भारत का सबसे पहला पेमेंट बैंक था, 2017 में आया था ये। इसके एमडी सीईओ का नाम है अनुव्रत विश्वास। और एयरटेल पेमेंट बैंक से एक और पॉइंट आपको याद होगा करंट अफेयर्स का, कि इसने एमएसएमईज के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट लॉन्च किया था। बाकी फिनो पेमेंट बैंक, ये अभी क्यों न्यूज में था? भविष्य नाम से सेविंग अकाउंट इसने लॉन्च किए थे टीनेजर्स के लिए, नाबालिगों के लिए। और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसने डीजी जेन नाम से डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। उसके अलावा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की बात करेंगे तो इसके एमडी सीईओ का नाम याद रख लो, मनीष कुमार है। बढ़ते आगे। फिर अभी किस एम्स ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया है? तो आंसर होगा नागपुर एम्स ने। तो नागपुर स्थित एम्स ने कोविड-19 संक्रमित और संदिग्ध रोगियों को ट्रैक करने और उनकी निगरानी करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड को बनाया है और इसे लॉन्च किया है। और आपको बता दूं, इस स्मार्ट रिस्ट बैंड को बनाने के लिए नागपुर स्थित एम्स ने आईआईटी नागपुर और आईआईटी जोधपुर के साथ समझौता किया था, मतलब इनकी मदद से बनाया है। अच्छा, एम्स की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन-1 लॉन्च किया किस देश ने? तो आंसर होगा चाइना ने। अच्छा, ये प्रश्न मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जब इसकी घोषणा हुई थी, पर अभी चाइना ने अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। तो चाइना के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 5 रॉकेट से इस अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 को लॉन्च किया गया। अच्छा, तियानवेन-1 का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन टू हेवन, यानी कि स्वर्ग से सवाल। और इसे लॉन्च करने का उद्देश्य है मंगल के वातावरण का पता लगाना और जीवन के संकेतों की खोज करना। अच्छा, चाइना से एक पॉइंट बता दूं, अभी चाइना ने अपना एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है एप स्टार एप स्टार 6D सैटेलाइट को भी लॉन्च किया था। अब बात चाइना की है तो ये रहा मैप में चाइना। कैपिटल क्या है इसकी? बीजिंग है। और बीजिंग में ही आपको AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा, और 2022 में जो आपके विंटर ओलंपिक्स होंगे वो आपकी बीजिंग चाइना में ही होंगे, जिसके शुभंकर क्या है? बिंग ड्वेन और श्वेन रॉन। बाकी यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अच्छा, अभी आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन ने जो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट जारी की थी उसमें टॉप पे रहा था चाइना। और चाइना जो है वो सशस्त्र व्यापार संधि यानी कि आर्म्स ट्रेड ट्रीटी में भी शामिल होगा। इसके अलावा आपको बता दूं 2022 में एशियन पैरा गेम्स जो चाइना में ही होंगे और उसका शुभंकर है फेई। उसके अलावा तीसरे एशियन यूथ गेम्स ये 2021 में होंगे चाइना के शांटाओ में, और 19वें एशियन गेम्स ये भी 2022 में होंगे चाइना के हांगझाओ में। तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में LIC ने पॉलिसी वितरित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। तो यहाँ पे हम बैंक अश्योरेंस की बात कर रहे हैं। बैंक अश्योरेंस मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो जो LIC के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी इंश्योरेंस के, बीमा करवाने के, जो भी मतलब उसके प्रोडक्ट्स हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों तक पहुंचाया जाएगा इस समझौते के अनुसार। यही होता है बैंक अश्योरेंस में। और आपको वैसे पता भी होगा जब 10 बैंकों का विलय होकर के 4 बैंक बने थे, उस समय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 2 बैंकों का विलय हुआ था। कौन कौन से बैंक बता सकते हो क्या आप? एक तो कॉर्पोरेशन बैंक और एक आंध्रा बैंक, इनका विलय हुआ था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। अच्छा, चलो सारे में आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। हमने कहा 10 बैंकों का विलय होकर के 4 बैंक बने, तो वो कौन कौन से बैंक थे और किसका किस में विलय हुआ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक तो हमने देख लिया आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय हुआ था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने।
और एक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इसका विलय हुआ था पंजाब नेशनल बैंक में। और इस तरह से पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा, एसबीआई के बाद दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। उसके अलावा सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ था कैनरा बैंक में और इंडियन बैंक का विलय हुआ था इलाहाबाद बैंक में। बाकी एलआईसी की अगर बात कर ले, हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा, इसके अध्यक्ष हैं एमआर कुमार। बाकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर भी है मुंबई में, इसके एमडी सीईओ है राज किरण राय जी। अच्छा, इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। अच्छा, यह एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा। आज की वीडियो में एक भी प्रश्न मैंने आपसे नहीं पूछा ना, तो ये आज का पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनो। गुड पीपल टू बैंक विद तो हमने कहा टैगलाइन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। तो आपके लिए प्रश्न यह है, बताओ गुड पीपल टू ग्रो विद ये किस बैंक की टैगलाइन है? और देखो, अगर आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे जिसमें हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, 10 डेज वाले क्वेश्चन करते हैं, 10 स्टैटिक क्वेश्चन करते हैं, तो उस स्टैटिक क्वेश्चन में मैंने आपको ये पॉइंट बता रखा है। तो अब देखते हैं किस किस को याद है, कौन कौन सही आंसर देता है। हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मतलब होता है प्लांट, ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो आंसर होगा एझीमाला में। तो अभी वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला ने इंडियन नेवल अकेडमी, जो कि कहां पर है, एझीमाला केरल में, तो वहां पे सबसे बड़े सोलर एनर्जी प्लांट को शुरू किया गया है। इसकी कैपेसिटी है 3 मेगावाट। तो इसे भारत सरकार के नेशनल सोलर इनिशिएटिव के तहत स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य है 2022 तक 100 गीगावाट सोलर एनर्जी प्राप्त करना। अच्छा, नेवल चीफ कौन है? हमारे करमवीर सिंह है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का लक्ष्य क्या है रिन्यूएबल एनर्जी का, अक्षय ऊर्जा का 2022 तक का, तो वो लक्ष्य है 175 गीगावाट। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था किसने मानवता के लिए गुलबैंकिचन पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा ग्रेटा थनबर्ग ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, वीडियो को छोड़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो यहाँ पे लाइक का बटन आपको दिखेगा, इसे लाइक जरूर करना और शेयर करना मत भूलना, कम से कम अपने एक दोस्त के साथ या एक स्टडी ग्रुप में से शेयर जरूर करना। और हाँ, आज शाम को वीकली वीडियो आ रहा है तो उसे देखना मत भूलना और उसकी क्विज भी आपको मिल जाएगी अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में। और उम्मीद करूंगा अब आपकी एप्लीकेशन में सर्वर एरर की प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, आपने उसे अपडेट कर लिया होगा। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।